पोजीशन पढ़नी है, दिस इज स्टूप स्टैंडिंग पोजीशन। वो कहते हैं कि इसमें जो हमारा हिप जॉइंट है वो क्या होता है, फ्लेक्स्ड होता है, जबकि ट्रंक, हेड और आर्म्स जो है वो बिल्कुल अलाइनमेंट में रहते हैं, बिल्कुल सीधे इस तरह से होते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या होते हैं, फॉरवर्डली इंक्लाइंड होता है। उसके बाद अगर हम यहाँ से अगर मैं आपको ये पोजीशन दिखाऊं तो दिस इज स्टूप स्टैंडिंग पोजीशन। आप यहाँ पर क्लियरली इस पोजीशन को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हिप्स जो है हमारी फ्लेक्स्ड है, उसके अलावा हमारी जो ट्रंक और हमारे बाकी सारे एरिया वो क्या है, इंक्लाइनेशन में, और इंक्लाइनेशन उसकी क्या है जी, फॉरवर्ड इंक्लाइनेशन है। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारी जो बैकवर्ड इंक्लाइनेशन है लेग्स की वो इसमें ज़्यादा है। मैंने आपको पीछे बताया था ना कि हमारी इस पोजीशन में लेग स्टूप स्टैंडिंग में जो है वो हमारी लेग्स की बैकवर्ड इंक्लाइनेशन हुई होती है, ठीक है। यहाँ पर हमने कहीं पढ़ा था बैकवर्ड इंक्लाइनेशन। वो कहते हैं कि यहाँ पर जो बैकवर्ड इंक्लाइनेशन है ये आपकी दूसरी पोजीशन से ना ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट पे देखें तो हमें यहाँ पर एक क्लियरली चीज़ पता चलेगी कि हमारी बॉडी और इसके दरमियान जो एंगल है वो क्या होता है। आइडियली एंगल जो है ये राइट एंगल पे होती है, यानी 90 डिग्री के एंगल पर होती है, ठीक है। और उसके बाद वो कहते हैं कि हैमस्ट्रिंग की जो टेंशन है ये मैंने आपको दूसरी पोजीशन में भी बताया था। स्टैंडिंग में हम लोगों ने आर्म्स के ऑल्टरनेशन डिफरेंट पोजीशन में देखा था कि हैमस्ट्रिंग की जब टेंशन होती है ना तो वो फॉरवर्ड टिल्ट ऑफ पेल्विस को कंट्रोल करती है, उसको मिनिमाइज करती है। एज अ रिजल्ट क्या करती है, नीज को स्ट्रेट डाउन करने में हेल्प आउट करती है, ठीक है। मसल वर्क इसके अंदर क्या होता है, ऑब्वियसली आपके मसल्स के जो फीट के मसल्स है उनको ज्यादा वर्क करना पड़ता है, जैसे वो पिछली पोजीशन में कर रहे थे। एक्सटेंसेस ऑफ द नी है उसको भी ज्यादा वर्क करना पड़ता है ताकि जो है वो काउंटरएक्ट कर सके हैमस्ट्रिंग की टेंशन को, ठीक है। उसके बाद हैमस्ट्रिंग चेन का काम क्या होता है, नी की फ्लेक्शन कराना, ठीक है। तो नी के फ्लेक्शन को काउंटरएक्ट करने के लिए हिप के नीज के एक्सटेंसर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को बेंडिंग ऑफ नी नहीं चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं कि ट्रांसवर्स बैक मसल भी इस पोजीशन को वर्क कर रही है ताकि जो है वो आपकी इस पोजीशन को अगेंस्ट द ग्रेविटी, ये देखिए ग्रेविटी डाउनवर्ड उसको पुल कर रही है, इस ग्रेविटी के पुल को जो काउंटरएक्ट करने के लिए आपके जो ये मसल्स काम कर रहे हैं। उसके अलावा वो कहते हैं पोस्टीरियर नेक मसल जो है वो प्री वर्टिब्रल मसल जो है वो हेड की पोजीशन को मेंटेन करने के लिए एक अलाइनमेंट में वर्क कर रहे हैं। और ये सब जरूरी इसलिए क्योंकि नीचे से ग्रेविटी भी तो एक्ट कर रही है ना, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमारे ये मसल्स काम करते हैं। उसके बाद इफेक्ट्स एंड यूजेस क्या है, वो कहते हैं कि नेक और बैक मसल जो है वो उसके साथ साथ यहाँ पर आपकी स्पाइन की स्ट्रेचिंग भी हो सकती है। तो ये पोस्टर ऑफ द अपर बैक को में ट्रेन करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। वो कहते हैं कि लंबर स्पाइन की जो है वो फिक्सेशन हो जाती है, फिक्सेशन द फ्लेक्शन ऑफ द लंबर स्पाइन। वो कहते हैं कि इससे जो हम जॉइंट में मूवमेंट्स को इजीली लोकलाइज कर सकते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि ना इस पोजीशन को सही तरह मेंटेन करना जो है वो क्या हो सकता है, एक डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली ग्रेविटी के अगेंस्ट है।